दोस्तों, पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन उन्हीं में से एक पक्षी ऐसा होता है जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान होती है। वो आसमान में उड़ता है, हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है और अपने शरीर से कई गुना अधिक वजन के शिकार को अपने पंजों में दबोच करके उड़ने का हुनर रखता है, जिसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। हम और आप उसे बाज के नाम से जानते हैं। बाज को बाज बनने का दर्जा उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग और उसके पुनर्जन्म के कारण मिलता है। अगर आप लोग भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो बाज को बाज बनने के सफर का पूरा वृतांत आपको सुनना होगा कि किस तरीके से एक बाज पूरी तरह से बाज बनता है। क्योंकि लोग 25 से 30 साल की उम्र तक आने के बाद भी रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत तो रिस्क से ही होती है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। लेकिन टॉपिक पर चलने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक। मादा बाज जब अपने बच्चों को जन्म देती है, जन्म देने के बाद जब बाकी पक्षियों के बच्चे चूं चूं करने की आवाज़ सीखते हैं, उस समय मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोच करके और आसमान का सीना चीर करके हजारों मीटर ऊपर उड़ जाती है। उस अपने बच्चे को ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर करके हजारों मीटर ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। और हजारों मीटर ऊपर से उस अपने बच्चे को पंजे से आज़ाद कर देती है और वो बच्चा नीचे की तरफ तेजी से गिरता है और गिरते गिरते जब नीचे की तरफ आता है तो वो धीरे धीरे पंखों को फड़फड़ाने लगता है और धीरे आता है तो उसके पंख खुल जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन के करीब होता है और लगता है कि कुछ ही सेकंड में इसके जीवन का समापन हो जाएगा। लेकिन उसी समय एक पंजा आता है और उसको अपनी गिरफ्त में लेता है और फिर से आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है वो उसकी माँ का, जो उसके पीछे पीछे उड़ रही थी और हजारों मीटर ऊपर उड़ करके उसको फिर से छोड़ती है, फिर से नीचे आकर के पकड़ती है और फिर से उड़ जाती है। उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग ये तब तक चलती है जब तक वो पूरी तरह से उड़ना नहीं सीख जाता। उसकी इस ट्रेनिंग के बाद पूरी दुनिया को एक बाज मिलता है। जब बाज पूरी तरह से बाज बन जाता है और जब बाकी पक्षी बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो बाकी पक्षी अपना आश्रय ढूंढते हैं, उस समय वो बाज बादलों को चीर करके आसमान में ऊपर उड़ जाता है और कहता है बादलों से, बरस लो तुमको कितना बरसना है, मुझे आश्रय की आवश्यकता नहीं है, आपसे मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बरस लो कितना बरसना है। जब बादल बरस कर शांत हो जाते हैं तब वो आ करके अपना नीचे आता है। इतना दम रखता है बाज अपने आप में। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन 40 की उम्र तक आने के बाद उसके जीवन में एक ऐसा कठिन मोड़ आता है जो मौत से भी बदतर होता है। 40 की उम्र होने के बाद उसकी जो चोंच होती है वो नीचे की तरह मुड़ जाती है, जिससे उसको खाने को निगलने में उसको परेशानी महसूस होती है। उसके पंख जो होते हैं इतने भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं कि जिससे उसको उड़ने में बहुत समस्या होती है। और उसके पंजे जो होते हैं वो लचीले हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, जिससे कि वो अपने शिकार को पकड़ करके उड़ने में असमर्थ होने लगता है। तो इस समय उसके सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपना जीवन समाप्त कर दे, वो आत्महत्या कर ले। दूसरा, वो गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर आश्रित हो जाए। और तीसरा,
जो सबसे कठिन रास्ता होता है अपने आप को पुनः स्थापित करना, आसमान के सीने को चीर करके हजारों मीटर उड़ने का, और वह अपने तीसरे रास्ते को ही चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चट्टान पर जाकर के उड़ जाता है और वहां बैठता है और धैर्यपूर्वक सोचता है। सोचने के बाद वहां पर अपना एक घोंसला बनाता है। घोंसला बनाने के बाद में वह अपनी चोंच को उस पत्थर की चट्टान पर बार बार मारता है, बार बार मारता है, बार बार मारता है और अपनी चोंच को पूरी तरह से तोड़ लेता है। लहू लुहान हो जाता है, उसकी चोंच टूट जाती है और वो पूरी तरह से खून से भीग जाता है। दोस्तों सोच के देखो कितनी पीड़ा होती होगी उसको। हमारे शरीर में अगर छोटी सी कहीं भी चोट लग जाए तो कितना दर्द होता है। वो तो उसकी तो पूरी चोंच टूट गई और पूरी तरह से लहू लुहान हो गया, कितना दर्द महसूस हुआ होगा। पक्षी होते हुए भी वो ये हौसला रखता है, इतना धैर्य रखता है, लेकिन हम लोग अपने जीवन में धैर्य खो देते हैं। थोड़ी सी परिस्थिति, थोड़ी सी समस्या आने पर भी हम जो है डगमगा जाते हैं और वह उसकी चोंच पूरी तरह से टूट जाती है। फिर वह बाज इंतजार करता है अपनी नई चोंच के आने का। जब उसकी नई चोंच आ जाती है तो उस चोंच से अपना जो बड़े हुए पंजे हैं, जो लचीले पंजे हैं, उनको काट देता है और इंतजार करता है नए पंजे आने का। कुछ समय बाद नए पंजे आ जाते हैं। उसके बाद अपने शरीर से एक एक पंख को उखाड़ फेंकता है वो और अपने सारे पंखों को उखाड़ देता है और फिर इंतजार करता है नए पंख आने का। दोस्तों सोच के देखो कितनी पीड़ा हुई होगी उसको। चोट लगने पर कितना दर्द होता है। उसने अपने शरीर के सारे पंखों को उखाड़ दिया, चोंच को तोड़ दिया, पंजों को काट दिया, कितना दर्द महसूस किया होगा उसने। जब उसके नई चोंच आती है, नए पंख आते हैं, नए पंजे आ जाते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को होने में समय लगता है 5 से 6 महीने का। 6 महीने के उपरांत दुनिया को एक नया बाज मिलता है, उस बाज का पुनर्जन्म होता है। इस तरीके से वो बाज फिर से आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने आप को एक नया बाज महसूस करता है। इस तरीके से जन्म होता है एक बाज का पुनर्जन्म। दोस्तों हमारे और आप लोगों के जीवन में भी इस तरीके की परेशानियां आती होंगी। बहुत सारे लोग उन परेशानियों से घबरा करके सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो उन परेशानियों से घबरा करके अपने लक्ष्य को छोड़ करके एक सामान्य जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन परेशानियों को लात मार करके और अपने हुनर के दम पर आगे बढ़ करके आसमान की बुलंदियों को चूमते हैं। तो दोस्तों ये बाज के पुनर्जन्म की और ट्रेनिंग की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारा नया वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।